कहाँ जिला पार्षद जी नीचे हैं और श्री आशीष जी सरपंच आशीष जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सरपंच के माध्यम से आप तक का सबका अभिनंदन कर दिया। सब अपने पूरे मंच के लिए नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे यहाँ के बाद 2 सभा और लेकर के मध्य प्रदेश की धरती पे जाना है। मैं आया तो मुझे इतना आनंद आया, सच मानो। इस दादरी विधानसभा के गांव का नाम मैंने पूछा तो इनने कहा मिश्री, तो मैंने माखन मिश्री का आनंद तो यही मिलेगा और कहीं मिल नहीं सकता। इतना सुंदर संयोग है। हमारे आराध्य 5000 साल पहले जिनके भोग में, जिनको भोजन में एक बार बाकी कुछ मिले न मिले, लेकिन माखन मिश्री मिल जाए, इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। और सुनील जी, आप भी चिंता मत करना, मैं बाबा महाकाल की नगरी भी उज्जैन, लेकिन उससे बड़ा एक और काम है। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली भी उज्जैन है, मुझे इस बात का आनंद है। और उज्जैन की वो धरती है जहाँ भगवान ने अपने विश्वविद्याध्ययन काल में कंस को मारने के बाद शिक्षा का क्या महत्व होता है, वो शिक्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए कोई और दुनिया में कोई व्यक्ति होता तो किसी राजा को मारने के बाद वो कुर्सी पे बैठता, लेकिन हमारे उस समय के यादव बंधुओं को धन्यवाद। जब 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन शिक्षा का महत्व बताते हुए उनको उज्जैन शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा। ये हमारा उस समय का जागृत समाज का उदाहरण है। और मुझे और आनंद आया, एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में भगवान कृष्ण से दुनिया ने अपना परिचय पाया, जिनने अपने जीते जी 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सब कुछ अपने जीवन में धारण करके, अध्ययन करके, जीते जी जो अपने विद्यार्थी से जगत गुरु के रूप में उपाधि पाई, ऐसे गोपाल कृष्ण, हमारे लिए वो आनंद भी है। और उसका आनंद डबल तब हो जाता है जो उनने वहां शिक्षा में पाया। वो आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऐसा का ऐसा ही महाभारत के युद्ध में गीता सबके सामने दे करके वो दुनिया के अंदर एक विद्यार्थी को जो अपने शिक्षा अध्ययन काल में जो ज्ञान मिलता है, पुस्तक के रूप में आज भी दुनिया में कर्मवाद की शिक्षा प्राप्त करने का गीता से बढ़ के कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इस बात के लिए हमारी संस्कृति धन्य है। और ये हमारा अपना आनंद तब और बढ़ जाता है जिस पार्टी के हम आते हैं, उस पार्टी के नेता का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए आनंद की बात, नरेंद्र मोदी जी जो अपने विराट व्यक्तित्व के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का उनका तरीका कैसा है, ये हमारा आनंद बढ़ाता है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके अपने परिवार में कठिनाइयां थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब परिवार के व्यक्ति को उठा करके गुजरात जैसे प्रांत में 3-3 बार, ये हमारा सौभाग्य है। और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र में, दुनिया में भारत का स्थान कितना बड़ा है, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाती है, ये हमारी अपनी पार्टी है। और ये देश की जनता है। जोरदार अभिनंदन अपने आप का करके बताइए। ये लोकतंत्र की सच्ची सबसे बड़ी घटना और उदाहरण है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब काम करते हैं और एक एक काम उनका, एक एक काम करने का तरीका हमारे लिए भारत की कीर्ति, प्रसिद्धि, इस आनंद को बढ़ाने वाला है। कोई और प्रधानमंत्री थे पहले कांग्रेस वाले, तो वो क्या करते थे, कोई अमेरिका से आए, कोई इंग्लैंड से आए, कोई कहीं से भी आए, उसको कहा जाए कि भारत में ले जाके दिखाना है, तो वो कहाँ ले जाते थे, वो ले जाते ताजमहल दिखाने, कोई और जगह दिखाने। अरे ये नरेंद्र मोदी जी है जो हमारे मंदिरों के दर्शन कराते, ये हमारा वर्तमान का नेतृत्व है। चिदम्बरम के मंदिर,
जहां जहां हमारी विरासतें हैं, और देने में क्या देते हैं। कोई और होते तो पता नहीं क्या टूटे फूटे कोई क्या क्या देते, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन दुनिया के अंदर देने के लिए अगर कुछ है तो हमारा तो गौरव और गर्व और बढ़ जाता है। 5000 साल पहले जो मुखारविंद से 18 अध्याय के रूप में गीता, पवित्र गीता, जो कर्मवाद की प्रेरणा होती है, दुनिया के जब नेता आते हैं और वो उपहार में उनका सम्मान करने का मौका आता है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पवित्र गीता उनको भेंट करते। ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में सबको शिक्षा भी है कि यह 18 अध्याय मनुष्य का जन्म नियत है, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में अगर परमात्मा ने पृथ्वी लोक पे भेजा है तो भेजने के बाद आपके हाथ से सत्कर्म होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको डराए तो डरने वाला नहीं होना चाहिए, और सच्चाई के मार्ग पे, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म के मार्ग पर, तो इस धर्म के मार्ग पे चलने की किसी ने शिक्षा दी है। हमें इस बात की खुशी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण उसी नाते से जाने जाते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं बोले भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम उनकी जयकारा लगाते हैं, जब उनकी बात करते हैं, तो हमारे विरोधी लोगों के पेट में मरोड़े चलते हैं, छाती पे सांप लौटता है। ये क्यों भगवान की जयकार कर रहे हो, ये धर्म की बात क्यों कह रहे हो। अरे भाई, धर्म की बात भगवान राम ने अच्छाई सिखाई, सच्चाई सिखाई। अरे वनवासियों को गले लगाया, गरीब से गरीब आदमी को साथ बिठाया। नाविक जो हमारे केवट महाराज थे, उनके हमारे अपने पांव पूजने के लिए आगे बढ़े, हमारे कितने आदर से उनके माध्यम से। हम अगर धर्म की बात करते हैं, अगर धर्म की नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे। आपके मन में तो श्रद्धा है नहीं। 5000 साल, 500 साल या लाखों साल आपको किसी पे विश्वास नहीं, इसलिए अतीत के देवी देवताओं का नाम लेने में भी आप शर्माते हो। हमारे 500 साल का संघर्ष है भगवान राम का अयोध्या का मंदिर बनने का, और ऐसे भगवान राम का मंदिर अयोध्या का बना। लेकिन आप तो इतने दुर्भाग्यशाली हो, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के सारे नेताओं को निमंत्रण दिया, आइए, सब भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया, आपने तो बहुत अड़ंगे लगाए थे, कोई बात नहीं, भगवान राम आपको माफ करेंगे, आओ जरा भगवान के दर्शन कर लो, उसमें सम्मिलित हो जाओ। अरे पता नहीं कहां से कौन कौन लोग सब शामिल हुए, नहीं हुए तो ये कांग्रेस और उनके साथ वाले एक भी नहीं आए अयोध्या में। भगवान राम के प्रति ये भाव, और आप वोट मांगने आओगे। अरे अभी तो भैया वो तुम्हारे पाप धुले नहीं है, अब तो ये वोट इसलिए देंगे कि कृष्ण कन्हैया जमुना जी के किनारे बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है गोपाल कृष्ण सबको। ये गोपाल कृष्ण का समय है। अब तो हमारी और ताकत बढ़ेगी जब भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, आसमान से बात करते हुए दिखता, आनंद आ जाता है। तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है, तो गोपाल कृष्ण के लिए हमको वोट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे आनंद में डूबने का समय है। हमारे बीच में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, किसी से कुछ नहीं छिपाते। मुझे इस बात का आनंद है। मेरे बारे में अभी अपने कई कार्यकर्ताओं ने कहा, बीच में इंटरव्यू के लिए बड़े बड़े पत्रकार पूछते हैं कि हम आपके साथ जुड़े, यादव लोग भाजपा से जुड़े, तो यादव लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए। मैंने कहा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जाति विशेष के कारण जुड़ो, लेकिन आपको दोनों, तीनों, चारों जो पार्टियां हैं उनका सबका अतीत देख लो, उनके अंदर की व्यवस्था देख लो, वो सब समाज को लेके चलना चाहते तो उनके भाव को देख लो, और एक हमारी भारतीय जनता पार्टी को देख लो। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड होता है, उसमें चुने हुए लोग 10, 12, 15 वही बैठते हैं, लेकिन ऐसे बड़े पद के अंदर भी बैठने के लिए
श्रीमती सुधा यादव को मौका अगर किसी ने दिया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमें इस बात का गर्व है। कांग्रेस के अंदर तो कभी मौका देते नहीं है, वो तो बात ही नहीं करते। हमारे माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के अंदर राव इंद्रजीत सिंह, जोरदार अभिनंदन करो राव इंद्रजीत सिंह का। हमारे भारत सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव जी, जोरदार अभिनंदन करो भूपेंद्र यादव जी का। अन्नपूर्णा देवी, जोरदार अभिनंदन करो, झारखंड से आती है। नित्यानंद राय बिहार से आते हैं। ये चार लोगों को मौका दिया है। ये है भारतीय जनता पार्टी, जो केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और आपका ये भाई, हम तो गिनती में ही नहीं थे, आप तो इतनी बड़ी संख्या में भी हो। मैं जहां से आता हूं वहां हमारी उस विधानसभा में 500 संख्या भी नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। ये लगातार 1913 से मुझे 1 बार, 2 बार, 3 बार जिताती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी की टिकट के माध्यम से जीत के हम आते हैं। और ताली तो डबल इसलिए करना पड़ेगी कि पहले शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ही बनाती है। हमें इस बात का गर्व है। और 1 बार नहीं, 2 बार हमारे वंश के लोगों को, पहले बाबूलाल गौर, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव, इतने बड़े राज्य के अंदर ये अधिकार देना, ये कलेजा केवल 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का हो सकता है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। मुझे इस बात का आनंद है। आज बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन मुझे पहले विलंब से आया, लेकिन यहाँ के बाद फिर मुझे और सभाएं लेने जाना है। तो आज के इस अवसर पर आने के पहले आपके अपने यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ और मनोहर लाल खट्टर जी के लिए भी तालियां बजाओ। मैं कुछ उल्लेखनीय की घटनाएं देख रहा था और किए गए काम को समझ रहा था। पंचायती राज में 10 साल के अंदर सरकार ने अगर काम किए तो कौन कौन से काम किए? बहनों को 50% मौका अगर दिया पंचायती राज संस्थाओं में, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुझे इस बात का गर्व है। 24 लाख गरीब बहनों को मुफ्त रसोई गैस का कनेक्शन, ये हर एक कोई की बस की बात नहीं। उज्ज्वला कनेक्शन पहले बड़े लोगों को मिलता था, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब गरीबों को मिलने लगा। और 50 लाख बहनों को तो गैस की टंकी केवल 500 रुपए में ही दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी अपनी पार्टी। स्टार्टअप में 6000 से अधिक स्टार्टअपों को प्रोत्साहन, किसान सम्मान निधि। बताओ, किसानों की बात में अगर हरियाणा में नहीं कहूंगा तो कहां करूंगा? किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों को अगर एक निगाह से देखने का काम अगर किसी ने किया है आजादी के बाद, वो एकमात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनका अभिनंदन करें। 6000 रुपया पहला का जमाना होता, तोजी तकाबी में हमारी जमीनें नीलाम करते थे, किसान को कभी कुछ देते नहीं थे। लेकिन 6000 रुपया 20 लाख किसानों के खाते में 5694 रुपए अभी तक डाल चुके। जोरदार अभिनंदन करो। ये है भारतीय जनता पार्टी। हमारे लिए पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख करने का काम अगर किसी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 48 लाख परिवारों को मुफ्त में 5 किलो अनाज देने का काम अगर किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बेटियों को, हमारी आपकी बेटी, हमारी बेटी, 4,51,00,000 बेटियों को 21,000 रुपया पैदा होने के साथ खाते में डालने का काम अगर किसी ने किया, माता बहनों को बधाई देना चाहूंगा। ये हमारी पार्टी ने किया। खिलाड़ियों को पदक 6 करोड़ रुपया, सोनीपत में खेलकूद विश्वविद्यालय 40,000 करोड़ की लागत से 1350 से ज्यादा किलोमीटर के नए नए राजमार्ग और महाराजा अग्रसेन के नाम पर हवाई अड्डा बनाने का काम किसी ने किया है? हमारी पार्टी ने किया। मुझे इस बात का गर्व है।
हरियाणा भारत का पहला सबसे बड़ा ऑटोमोटिव हब बना है और 1,19,00,000 आयुष्मान के चिरायु कार्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे इस बात का गर्व है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का सपना देखा, अब केवल 9 जिले बचे हैं। इस बार आप वापस सरकार बनाओगे, सारे जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी। कैंसर हॉस्पिटल 2035 करोड़ का, अरे कहां से लाए, कितने बड़े बड़े काम है। ये तो पूरे देश का सबसे बड़ा स्थान बनाया। नदी तट हरियाणा की सरस्वती विकास बोर्ड की, हम जानते हैं सरस्वती माता विलुप्त हो गई, लेकिन उस विलुप्त होने वाले स्थान को भी खोजने का काम किया और उसके नदी के जीर्णोद्वार तटों पे तीर्थ स्थापित करने का काम, भगवान के दर्शन करने के लिए सिंधु दर्शन, कैलाश मानसरोवर दर्शन, स्वर्ण जयंती गुरुद्वारा, अयोध्या भगवान का दर्शन, कितने प्रकार के काम। और शहीदों की सैनिक, यहाँ तो मुझे बताया गया हर घर में अपने यहाँ से सीमा पे जवान जाते हैं, खेत पे किसान है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देश सेवा का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। सच्चे अर्थों में अपने सैनिकों के लिए जो शहीद सैनिक, इनकी अनुदान राशि 20 लाख से बढ़ा करके 50 लाख करने का काम अगर किसी ने किया है, ये हमारी पार्टी ने किया। घायल सैनिकों को भी 15 लाख से बढ़ा करके 35 लाख करने का काम किया है।